ठीक है सब ठीक है। न तो रोड बना, न तो आवास मिला, न तो संडास बाथरूम बना। अब महंगाई इतनी भी नहीं है कि लोग मर रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम है गांव के क्षेत्रों में। किसानों को भत्ता दे रहे हैं 3000, तो ये सब कम है, इसलिए लोग एक तरह से कट रहे हैं। तो हम लोग को मोदी सरकार में बहुत योगी जी की गाय और सांड भी एक मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप सच बताइएगा, बिल्कुल आप हंस भी रही हैं। आप एक कार्यकर्ता होकर ये बात कह रहे हैं। जी सर। पुराने वाले वादे पूरे हुए? हाँ, पुराने वाले वादे पूरे हुए। कि जरा एक बार आमने सामने होके देखे तो सही कि क्या है क्या नहीं है। दबंगई हो गई, यानी दबंगई हो गई है। ठीक है सब ठीक है। मोदी जी को सुनाई थी? हाँ सुनाए? सुना है। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा उनका स्पीच की। अब दोबारा आने की जो कोशिश करें हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। हाँ जी, आने दें। को लेकर वोट करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। योगी जी आ रहे हैं? जी तो बिल्कुल। महंगाई 1000 रुपए का सिलेंडर। 1000 रुपए के सिलेंडर से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। पहले तो अच्छा कोई भी बैठे, वो तो पहले से हो रखा है। वो तो पहले से हो रखा है। जैसे लाइट रहती 24 नहीं रहती थी, उसके बावजूद भी बिल का वो इतना ही आता था 600-700। अब तो 24 घंटे रहती है, फिर भी 1000 आता है, तो फर्क हुआ ना। तो श्रमिक कार्ड भी तो दे रहे हैं 1000 रुपया, बेरोजगारी दे रहे हैं, किसानों को भत्ता दे रहे हैं 3000, तो ये सब कम है। और वैसे भी हम राशन भी 2 समय मतलब 2 बार महीने में मिल रहा है। उस पर भी सारा अनाज पानी जो तेल है, चना का दाल है, सब दे रहे हैं। महंगा भी है सब दे रहे हैं। महंगा तो नहीं है? कोई कुछ महंगा नहीं है। ये पब्लिक की सोच है, जो उनकी अदर में ऐसा बात कर रहा है, वो ऐसा बात कह रहा है। हम लोग के लिए सबसे बढ़िया है। इतना पुल है, इतना सड़क सब वो बनवाए, वो कहाँ से आएगा? अगर वो नहीं करेंगे, एक तरफ से करके दूसरी तरफ पैसा नहीं लगाएंगे, तो कैसे चलेगा संसार? विकास होगा तो महंगाई होगी। हाँ, तो बिल्कुल होगी। सच है। अब महंगाई इतनी भी नहीं है कि लोग मर रहे हैं। अच्छा है सर, भाजपा सरकार अच्छा है, अच्छा कार्य कर रही है। थोड़ा प्रॉब्लम है गांव के क्षेत्रों में। हम गांव से आए हुए हैं, पिंडरा विधानसभा से। वहाँ गांव में जो है कि कार्य जो कर्मठ लोग होते हैं, कार्य कराते हैं, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे पिंडराई मौजा में 5 वर्ष में कुछ ऐसा कार्य नहीं हुआ जो कि पब्लिक को दिखे या पब्लिक खुशहाल रहे। इसलिए लोग एक तरह से कट रहे हैं। अगर जनता खुश नहीं होगी या जनता को कार्य प्राप्त नहीं होगा तो बहुमत कैसे या वोट कैसे देगी? परेशान है ग्रामीण जनता। ग्रामीण जनता परेशान है। गाय और सांड भी एक मुद्दा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रात भर एक किसान खेती करने के बाद रात भर जाकर ठंड में, गर्मी में ऐसे ही खेत में सोता रहता है, तो इससे तकलीफ है। लेकिन उतना भी तकलीफ नहीं है। न तो रोड बना, न तो आवास मिला, न तो संडास बाथरूम बना। आप एक कार्यकर्ता होकर ये बात कह रहे हैं? जी सर, इसीलिए तो हम आए थे यहाँ कि जरा एक बार आमने सामने होके देखे तो सही कि क्या है क्या नहीं है। तो मोदी जी से सामना आमना नहीं हुआ? दिल खुश हुआ, लेकिन दिल खुश होने से नहीं कुछ होता सर। हमारे पास भी फैमिली है, परिवार है। पूरे ग्राम सभा या पूरे वहाँ के सीट पर एक बार नज़र सर्वे बिठाया जाए, देखा जाए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारे पीएम और सीएम यही दो हैं सत्ते में बैठे, तो जो कार्यकर्ता हैं उनसे सर्वे कराएं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। वहाँ की जनता इतना उनसे क्षिप्त क्यों है? और पार्टियों में पिंडरा की जनता परेशान? जी परेशान है। ग्राम सभा की हर जनता परेशान है। न तो रोड का विकास है, न तो कोई है। बाहुमूल पटेलों का एरिया है, रोड बनने नहीं देते, कब्जा कर लिए हैं। हम खुद परेशान है। 6 फुट नीचे हमारा घर मकान है, पतरे का रूम है। वो तो कहते हैं योगी जी के गुंडाई हम खत्म कर दिए। कौन गुंडाई कर रहा है? गुंडाई नहीं है, जैसे कौन काम नहीं करने देता? 500 घर आप हैं, अब हम अकेले हैं। दबंगई हो गई, यानी दबंगई हो गई है। हाँ, काम अर्जी भी दिए हैं, लखनऊ मंडल में भी अर्जी दिए हैं, लेकिन हमारा कार्य कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसी हिसाब से हम मिलने आए थे पीएम जी से। अपना दुख लेके आए थे, अपने दुखड़ा सुनाने। अब कह नहीं सकते, आप मिल गए, आपका बहुत बहुत आभार। हम अपने जुबान से कह दे रहे हैं। अगर कोई तकलीफ हो, हम किसी का नाम नहीं, न तो प्रधान, न तो बीटीसी, न तो विधायक, किसी का नाम नहीं लेना है। अगर आप विकास का नाम लेते हैं तो वहाँ एक बार सर्वे बिठा कर ये देखिए कि विकास हुआ है कि नहीं। मोदी जी को सुने? हाँ सुने। तो भाषण ठीक लगा? हाँ ठीक लगा। वादे किए हैं? नहीं, वादे तो किए हैं। पुराने वाले वादे पूरे हुए? हाँ, पुराने वाले वादे पूरे हुए। महंगाई ठीक है, कम है, ज़्यादा? नहीं, महंगाई क्या, आम जनता की मार भी तो इतनी है, आबादी भी तो इतनी है, और उसके बाद जो महंगाई के आधी रोटी खाएंगे, लेकिन मोदी को जिताएंगे।
ये हमारी भूखे पेट रहेंगे लेकिन मोदी को जिता। मोदी को जिताएंगे, ये हमारे। आप भी यही सोचती हैं मैम? बिल्कुल बिल्कुल एकदम मोदी जी को लाना है। योगी जी हैं तो ये बहुत उपयोगी है, इसलिए योगी जी की सरकार होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम महिलाओं को बहुत सुरक्षा महसूस हुआ है और हम इनके सरकार में बहुत अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और महंगाई है तो कोई बात नहीं, किस सरकार में महंगाई नहीं थी, तो ये महंगाई हम लोग को मंजूर है, बट हम लोग को मोदी जी को ही लाना है। नौजवान कहते हैं कि उनको रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला तो अभी ठीक है, जितनी ज़्यादा दिक्कतें थी, जो इतने साल के पुराने 70 साल के पुराने जो इतने सारे 5 साल वाले, योगी जी के 5 साल वाले रोजगार, देखिए ऐसा है, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो भी हैं, रोजगार के लिए तो सबकी व्यवस्था की गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोजगार नहीं दिया गया है, रोजगार भी सबको मिला है, महिलाओं को भी मिला है, लड़कियों को भी मिला है, सभी को मिला है। और देखिए कहने वालों का तो क्या है, सब कुछ ले भी लेते हैं। और ये भी बात है, जिन्होंने सरकार की सुविधाएं ली हैं उन्हीं के लिए ये ज़्यादा विरोधी हो रहे हैं कि इन्हें योगी सरकार, मोदी सरकार नहीं चाहिए। बट हम लोग को उनसे कुछ वो नहीं, हम लोग को सिर्फ मोदी जी चाहिए। तो हम लोग को मोदी सरकार में बहुत योगी जी की सरकार चाहिए। और आने वाले बच्चों का भविष्य हमारे मोदी जी हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं। फीस सब ठीक? हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। स्कूलों ने फीस तो नहीं वसूली? नहीं, स्कूल में फीस पहले वसूलती थी, अब की सरकार में नहीं वसूली गई है। हाँ। लॉकडाउन में जैसे ये स्कूल्स बंद थे तो सुना है कि कुछ लोग बता रहे थे कि भाई अंधाधुंध फीस ली गई है, तो हम लोग उसका विरोध किए थे ना, तो वो लोग थोड़ा सा सहम गए थे, तो इसलिए फिर कम कर दिए थे। जी कहे वो शिकंजा नहीं कसे, कहे फीस मत लो, इसलिए नहीं कसे होंगे, हो सकता है सरकारी स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी ना हुई होगी। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं। सरकार का एक दायित्व होता है ना कि भाई मेरे स्टेट में कोई लूट नहीं सकता जनता को, है ना। लेकिन स्कूल जो थे, आप सच बताइएगा, बिल्कुल आप हंस भी रही हैं, जो स्कूल थे लूटे हैं ना, सच बताइए बिल्कुल। देखिए ये वाली बात तो एकदम सच बताइए। नहीं, स्कूल में नहीं लूटे क्योंकि हमारे बच्चों की CBSE बोर्ड की है। अब तो भाई हम ऑनलाइन प्राइवेट स्कूल वाला फीस लिया है, प्राइवेट स्कूल वाला फीस लिए हैं। हाँ, लिए है ना प्राइवेट वाले लिए। नहीं करना चाहिए था इलाज योगी जी को? नहीं करना चाहिए था कि बच्चों की महंगाई भी तो पढ़ाई पर जो CBSE हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना कि स्कूल्स भी नहीं चले और फीस भी लूट लिए। हम लोग अगर फीस नहीं देते हैं तो दाई है और प्रिंसिपल हैं, मैडम है, इनकी फीस कैसे दी? आधी ले लेते? नहीं, आधी नहीं, पूरी ही वसूल ली है। पूरी वसूल ली है।